गूगल पे से आप ढेर सारे बिल पेमेंट कर सकते हैं, फिर चाहे वो बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो या फिर डीटीएच का। इतना ही नहीं, गूगल पे से आप मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि कैसे आप 2 मिनट के अंदर अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिजली के बिल पेमेंट से। दोस्तों, पहली बार बिजली का बिल पेमेंट करने के लिए आपको अपना अकाउंट नंबर बताना होगा। उसके बाद फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप अपना अकाउंट नंबर पता कर लीजिए। किसी किसी बिल में ये कस्टमर आईडी के तौर पर लिखा होता है। अगर बिजली के बिल का एसएमएस आता है तो उसमें ये नंबर होगा। अगर कन्फ्यूजन है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे इसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब गूगल पे ऐप को ओपन कर लेते हैं। पहले पेज में ही न्यू पेमेंट का बटन दिख रहा है, आइए इसी पर टैप कर देते हैं। लीजिए, अब हमारे सामने पेमेंट करने वाला पेज आ गया है। इस पेज में हम बिल पेमेंट पर टैप करते हैं। नीचे ही हमें बिल पेमेंट की कैटेगरीज दिख रही हैं। इन्हीं में से हम इलेक्ट्रिसिटी को चूज़ कर लेते हैं। अब आपके सामने देश की ज़्यादातर बिजली देने वाली कंपनियों के नाम होंगे। जैसे मुंबई में बेस्ट बिजली देती है तो उसका नाम है, दिल्ली में BSES राजधानी का नाम है। ऐसे ही आपको हर स्टेट की अलग अलग बिजली कंपनियों का नाम मिल जाएगा। हम यूपी में रहते हैं तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोज लेते हैं। यहाँ 2 कंपनियाँ हैं, UPPCL अर्बन और UPPCL रूरल। हम अपने लिए अर्बन वाली चूज़ कर लेते हैं। इस पेज में ऊपर देखिए लिखा है नो अकाउंट लिंक्ड। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हम पहली बार बिजली का बिल पे कर रहे हैं। अगली बार इस पेज में हमारे बिजली के बिल का अकाउंट नंबर लिखा होगा। तो चलिए अपने अकाउंट को लिंक करने के लिए हम गेट स्टार्टेड पर टैप कर देते हैं। अब अगले पेज में हमें अपना अकाउंट नंबर डालना है, इसे भी डाल देते हैं। इसके साथ ही हम इस अकाउंट को कोई नाम भी दे सकते हैं। जिन्हें एक से ज़्यादा अकाउंट लिंक करना होता है उनके लिए नाम देने पर ये आसानी होती है। हमें एक ही बिजली का बिल लिंक करना है, इसलिए हम इसे खाली छोड़कर अब लिंक अकाउंट के बटन पर टैप कर देते हैं। अगले पेज में हमें अकाउंट नंबर के साथ नाम भी लिखा दिख जाएगा। इस तरह अकाउंट नंबर का वेरिफिकेशन भी हो जाता है। चलिए अब लिंक अकाउंट पर टैप कर देते हैं। इसके साथ ही अकाउंट गूगल पे में हमेशा के लिए लिंक हो जाता है। अब आपको हर बार ये प्रोसेस दोहराने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए, इसी पेज में ये भी दिख रहा है कि हमारा कितना बिल बकाया है। इसके साथ ही बिल डेट और ड्यू डेट भी दिखाई दे रही है। मतलब ये कि हमें 17 मई तक 8,013 रुपये जमा कर देना है। इस बिल को जमा करने के लिए हम यहीं पर पे बिल पर टैप कर सकते हैं। इस पर टैप करते ही अब UPI पेमेंट का पेज आ जाएगा। इसमें नीचे हमें पेमेंट के लिए अपना अकाउंट चूज़ करने का ऑप्शन आता है। चलिए हम वही अकाउंट रहने देते हैं और अब पे बटन पर टैप कर देते हैं। अब हमारे सामने पिन डालने वाला पेज आ गया है। इसमें पिन डालकर सबमिट बटन पर टैप करेंगे तो हमारा पेमेंट हो जाएगा। ये तो हुआ पहली बार पेमेंट करने का तरीका। इसके बाद अगले महीने से आपको जब भी पेमेंट करना होगा, आप गूगल पे खोलिए और नीचे बिजनेस एंड बिल्स वाले सेक्शन में देखिए, आपको अपनी बिजली कंपनी का नाम और लोगो दिखेगा। देखिए, हमारी कंपनी UPPCL यहाँ दिख रही है। इस पर टैप कर देते हैं। जैसे ही इस पर टैप करते हैं तो हमें अपना बिल दिख जाएगा। बस पे बिल पर टैप करते ही फिर से पेमेंट का पेज आ जाएगा और उसके बाद हम पिन डालकर पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको होम पेज पर अपनी बिजली कंपनी का नाम नहीं दिखता है तो इसके लिए आप न्यू पेमेंट के बटन पर टैप कीजिए। हमने भी कर दिया। अब अगले पेज में हमें बिल पेमेंट वाला लिंक दिख रहा है, इस पर टैप कर देते हैं। अब अगले पेज में हमें अपने रेगुलर पेमेंट की लिस्ट दिखेगी। इसमें बिजली का पेमेंट भी होगा। हमें ऊपर ही UPPCL दिख रहा है और साथ में ही पेमेंट का अमाउंट भी दिख रहा है। अब अगर हम पेमेंट अमाउंट पर टैप करेंगे तो सीधे बैंक अकाउंट चूज़ करने वाला पेज आ जाएगा और उसके बाद सिर्फ पिन डालकर पेमेंट कर देना है। दोस्तों, जैसे हमने अभी बिजली का बिल पे किया उसी तरह से DTH का पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए भी होम पेज पर न्यू पेमेंट बटन पर टैप करते हैं। अगले पेज में बिल पेमेंट पर टैप करना होगा। नीचे पेमेंट कैटेगरी वाले सेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी के बगल ही DTH का लिंक भी दिख रहा है, इस पर टैप कर देते हैं। अब हमें सभी DTH ऑपरेटर्स की लिस्ट दिख जाएगी। आप अपने वाले DTH ऑपरेटर पर टैप कर दीजिए।
हमने भी अपने एयरटेल डिजिटल टीवी को चूज़ कर लिया है। अब अगले पेज में हमें अपने डीटीएच अकाउंट को लिंक करना है। इसके लिए हमें अपने डीटीएच कनेक्शन का अकाउंट नंबर डालना होगा। ये अकाउंट नंबर आपके एसएमएस में आता है और आप इसे अपनी टीवी में भी देख सकते हैं। लीजिए, हमने अपना अकाउंट नंबर डालकर लिंक पर टैप कर दिया। इसके साथ ही देखिए हमारा अकाउंट लिंक हो जाएगा। अब आगे से कभी भी डीटीएच का पेमेंट करने के लिए बिल पेमेंट वाले सेक्शन में आना होगा। यहाँ पर डीटीएच चूज़ करेंगे और फिर एयरटेल डिजिटल टीवी पर टैप कर देंगे। इसके बाद हमारे सामने पेमेंट का पेज आ जाता है। अब हम जितना अमाउंट पे करना चाहते हैं उसे भरकर पे बटन पर टैप कर देते हैं। अब पिन डालने वाला पेज आता है। यहाँ पिन डालकर जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारे डीटीएच का पेमेंट हो जाएगा और 1-2 मिनट के अंदर आपके पास इसका एसएमएस भी आ जाएगा। दोस्तों, बिल पेमेंट का ये तरीका हमने गूगल पे ऐप के लिए बताया है, लेकिन फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह में भी इसके स्टेप्स इसी तरह हैं। शुरुआती कुछ स्टेप को छोड़ दें तो बाद का पूरा प्रोसेस एक ही है। दरअसल बिल पेमेंट के लिए ये सभी ऐप्स भारत बिल पेमेंट सर्विस का यूज़ करते हैं। ये सर्विस सभी ऐप्स को बिल का डिटेल, बकाया अमाउंट बताने के साथ ही पेमेंट की सुविधा भी देती है। हालांकि फाइनल पेमेंट यूपीआई के जरिए ही होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जाते जाते बस इतना ही कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कुछ समय निकाल कर इसे शेयर करना ना भूलिए।